हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर। इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर में जो जो कंसेप्ट या जो जो चीज़ें यूज़ होंगी ना, उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ही ये नंबर चलते जाएंगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पर होगी क्या? पॉजिटिव होगी और 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो बस क्या हो जाएगा, होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, 0, बाकी सब सेम नेचुरल नंबर की तरह 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या थे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या थे? होल नंबर कहाँ थे? 0 से इन्फिनिटी तक थे, वो तो सभी इंटीजर्स में आएंगी, पर साथ साथ सभी नेगेटिव वैल्यूज भी इंटीजर में आएंगी। तो क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी ऐसे चलता जाएगा। फिर मान लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यानी इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव। वह फ़र्क क्या है इन सब में? नेचुरल, होल और इंटीजर में। नेचुरल में 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी, होल 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी। इंटीजर्स नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। और सबसे मेन बात, ये कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको ऐसे नहीं लिख सकते 2/3। ये ना ही नेचुरल होगा, ना ही होल होगा, ना ही इंटीजर होगा। ठीक है, 3/5 भी फ्रैक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पर 4/2 होगा क्यों? 2 1 का 2 2 दा, ये 2 बार है ना, तो ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? वो नंबर जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए 1 है, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ? PYQ फॉर्म का हुआ। 3/5 लिखा हमने एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकें, वो क्या होगा? रैशनल। बस कंडीशन क्या है? Q 0 ना हो। क्या? Q 0 ना हो। Q 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। P 0 हो, ठीक है, पर Q 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। जो 0/1 लिख रहे हैं तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या थे? जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल क्या है? जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर के एग्जांपल है √2, √3, पाई। ठीक है, और मान लीजिए 0.01, 001, 0001 ऐसी सभी प्रकार की वैल्यू क्या है? इरेशनल है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? वो नंबर जिनमें रैशनल भी आ जाए, इरेशनल नंबर भी आ जाए। ठीक है, और इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। 7/8। अब यहाँ से हम समझेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 8 के टेबल पर 7 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखो 8 के टेबल पर 7 आता है नहीं, तो क्या लिखेंगे? ऊपर 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और 7 के बाद क्या लिख देंगे? 0। 8 के टेबल पर हमने चेक करना है 70 या 70 से छोटी वैल्यू कितनी पर आती है। 8 8 का 64। 70 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। फिर 0 लिखेंगे। जब पॉइंट के बाद एक बार कोई भी अक्षर लिख देना, तो उसके बाद जितनी मर्जी 0 लिखी चले, हमें पॉइंट या 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 के टेबल पर अब हम चेक करना है भी 60 या 60 से छोटी वैल्यू आती है। यस, 8 7 का 56।
60 में से जब 56 को माइनस किया तो कितना बनेगा 4, फिर से 0 लिखी, 8 के टेबल पर 40 जाएगा 5 पर, 8 5 पर, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 बच गया ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.875। वो वैल्यूज़ जिसके केस में क्या रिमाइंडर 0 बचे, कितना बचे 0, वो क्या होती हैं टर्मिनेटिंग, क्या होती हैं टर्मिनेटिंग, यानी ये वैल्यू क्या है टर्मिनेटिंग, ठीक है। कोई भी वैल्यू जिसका जिसको डिवाइड करने पर क्या है 0 आए रिमाइंडर, फ्रैक्शन वाली कोई भी वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 10/3। अब 3 के टेबल पर 10 को डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 का 9, 10 में से जब 9 को माइनस किया कितना बना 1, 1 जा नहीं रहा तो जहाँ पर क्या लिखनी पड़ेगी 0, अगर जहाँ पर 0 लिखने तो जहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। 3 3 का 9, 10 में से 9 माइनस किया 1, फिर 0 जहाँ पर लिखी फिर कितने पर जाएगा 3, 9 फिर 1 बचा, यानी जहाँ पर क्या आई जाएगा 3 3 3 आई जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बचा है ना, जब 3 रिपीट हो रहा है तो हम 3 पर बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बार। इसका मतलब क्या है यहाँ पर 3 3 3 चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग, अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीज़ होती हैं, एक रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या, जहाँ पर 3 रिपीट हो जा रहा है तो ये क्या होगी रैकरिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। अगर रिपीट ना होता तो नॉन रैकरिंग, ठीक है। यूनी एक ही डिजिट मान लीजिए यहाँ पर 3 4 7 आ रहा होता, पहले 3 4 7 आता, फिर 3 4 7, फिर 3 4 7 ऐसे भी आई जाता तो भी क्या होती है रैकरिंग होती है, क्योंकि 3 4 7 पेयर में क्या हो जा रहा है रिपीट हो रहा है ना। रैकरिंग का मतलब सिंपल है रिपीट होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है पाई। पाई भी क्या है इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है 3.141592 ऐसे ही ये जाई आती है, ठीक है। तो ये भी क्या है इरेशनल, पर यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ऐसे ही जाई आ रही है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 0 तो नहीं होगा, तो ये क्या है पाई भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। पर उसके साथ साथ देखिए इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा तो नॉन रैकरिंग भी होगी, ठीक है, RECURRIN, ठीक है। नेक्स्ट है √2 में भी देखिए 1.414235 ऐसे ही चली जा रही है वैल्यू, यानी ये भी क्या है रिमाइंडर 0 वाली है कि नहीं नॉन जीरो वाली, नॉन जीरो वाली है, तो क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर रिमाइंडर 0 बचे तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस हैं, रैकरिंग नॉन रैकरिंग। अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो रैकरिंग, अगर नहीं हो रहे तो नॉन रैकरिंग, बस सिंपल है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। फर्स्ट है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए हमने क्या करना है 6 + √2 करना है, क्या करना है 6 + √2। 6 क्या है रैशनल नंबर, √2 क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये वैसे सिंपल शब्दों में बात करें तो ये क्या है रूट वाली टर्म है, ये बिना रूट टर्म वाली टर्म। कोई भी रूट वाली टर्म में ना बिना रूट वाली टर्म ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। पर मान लीजिए एक टर्म कितनी है 3√2, दूसरी है 2√2। अब देखिए यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, इस केस में ना वैल्यू ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर कितना है 3√2, यहाँ पर कितना है 2√2। 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5, कितना बन जाएगा 5, तो आंसर क्या आएगा 5√2 आएगा, ठीक है। रूट में सिर्फ रूट वाली वैल्यू ही ऐड होंगी, दूसरी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। जैसे कि पहले में 6 बिना रूट वाली थी तो ये 2 में ऐड नहीं हुई क्योंकि 2 में रूट था। नेक्स्ट में यहाँ पर भी √2 था, जहाँ पर भी √2, तो ये क्या होगी ऐड होगी। पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 3√2, पर यहाँ पर क्या लिख दिया 2√3,
जहाँ पर √2 है, जहाँ पर √3 है, तो जहाँ पर भी ऐड नहीं होगी, ना ही माइनस होगी। ऐड या माइनस होने के लिए रूट वाली तो जरूरी है दोनों तरफ, पर रूट भी क्या हो, सेम हो। जैसे कि जहाँ पर सेम था √2, पर जहाँ पर एक में √2 है, एक में √3, तो ये भी ऐड नहीं होगी। ऐसे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मान लो एक टर्म है √5, दूजी है √7, तो मल्टीप्लाई भी लगी 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कितना कितना बन गया 35, रूट से किया जाऊगा 35। मान लो कोई हो टर्म है √6 मल्टीप्लाई √8, 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कितना 48, √48 बन जाऊगा। ठीक है, ये डिवाइड की गल करिए, मान लो 7 √3 है अपॉन हैगा 8 √3, √3 ना √3 कैंसल करना जी 7 अपॉन 8, कितना जी 7 अपॉन 8। नेक्स्ट एक और टर्म 5 √21 अपॉन 7 √3, √21 की मैं लिख सकते हैं √3 मल्टी √7, क्यों, क्योंकि 3 ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 21 बन जाएगा रूट का, इसलिए 7 √3 ने √3 कैंसल, तो कहना बन गया 5 √7 अपॉन 7। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल क्या होगा a की पावर m प्लस n। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू है 7, उसकी पावर है 2, दूसरी वैल्यू भी 7 है, उसकी पावर कितनी है 3। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या कहते हैं, भी जो भी पावर होंगी ना इन अक्षरों की, जब मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगे, यानी 2 + 3 कर देंगे। जब 2 में 3 ऐड किया तो कितना बन गया 5, यानी 7 की पावर क्या आ जाएगी 5। जब पावरें क्या हो, कोई भी वैल्यू क्या हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, उसका क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, और उसका बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। यहाँ पर बेस सेम था ना, दोनों तरफ दोनों बार 7 ही था, पहले भी 7 बाद में भी 7, तो पावर्स क्या होगी ऐड होगी। नेक्स्ट क्या करें, a की पावर m ब्रैकेट n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। मान लीजिए 7 की एग्जांपल से समझाते हैं आपको, 7 की पावर 2 ब्रैकेट में पावर 3, तो इसके इसमें ऐड नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड होता है, पर अगर ब्रैकेट पाकर ऐसा लिखा हो तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 का 6, यानी 7 की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मान लीजिए 7 की पावर 3 डिवाइड में क्या लिखा 7 की पावर 2। आप किसी और एग्जांपल से भी कर सकते हैं, a की एग्जांपल से मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट की। ठीक है, अब क्या होगा, पावर क्या होगी माइनस, 7 की पावर 3 पहले ऊपर थी वैसे ही रहेगी, 2 ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, 7 की पावर 3 माइनस 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 1, 7 की पावर 1 यानी 7। ठीक है, जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो रहा हो तो पावरें ऐड होंगी, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावरें माइनस होंगी। नेक्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इक्वल टू a मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ पर क्या करें, मान लीजिए एक वैल्यू कितनी है 5, उसकी पावर है 2, दूसरी वैल्यू है 3, उसकी पावर भी कितनी है 2। जब बेस अलग अलग हों और पावर क्या हो सेम, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 5 3 का 15 की पावर 2। ठीक है, जब बेस सेम थे तो पावर्स ऐड हो रही थी, जब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।